अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैल्यूइंग दी इन्वायरमेंट। ओके। जैसे या फिर हम कह सकते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं। आज हम इस पर बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। Allah Almighty has created this entire universe for the humans so that humans can use these resources for their survival and betterment। यानी कि अल्लाह पाक ने अल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे इस कायनात को बनाया है। किसके लिए? हमारे लिए बनाया है, ताकि हम इस कायनात में इस सोसाइटी में रहने वाली चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें, अल्लाह की इबादत कर सकें और मखलूक की खिदमत कर सके। यही दो हमारे मेन मकासद होते हैं ये इंसानों के एज अ मुस्लिम के, अल्लाह की इबादत और सेकंड इंसानों की खिदमत। तो अल्लाह ने हमारे लिए हमें हम इंसानों के लिए एक नेमत दी है जो हम जिसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। यानी कि इन्वायरमेंट में मौजूद कुदरती और गैर कुदरती नेचुरल एंड आर्टिफिशियल चीज़ों को हम अपने इस्तेमाल में रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करते हैं। ओके। अब यानी कि रिसोर्सेज फॉर देयर सर्वाइविंग, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपने कामकाज के लिए और अपनी बेहतरी के लिए ये करते हैं। अब इसका ये मकसद नहीं है कि जो अल्लाह ने हमें दिए हमारे इन्वायरमेंट को, मुख्तलिफ इलाकों को मुख्तलिफ खसूसियात से नवाजा, अब उनको इस्तेमाल करते जाएं लापरवाही पर, केयरलेसली, कोई ख्याल न रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। चूँकि कुछ ऐसे रिसोर्सेज होती हैं कुदरती तौर पर जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। यानी कि वो एक दफ़ा ख़त्म हो जाए तो वो उनको दोबारा हासिल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक तरीक़ाकार बताया गया है कि उस तरीक़ेकार के मुताबिक अगर हम अपनी अशिया को अपनी ज़रूरियात के मतहत इस्तेमाल करते रहेंगे, तो हम अपनी काम-काजों को भी, अपनी नीड्स को भी पूरी कर सकेंगे, अपनी बेटरमेंट को भी बेहतर कर सकेंगे। ओके। It includes that we need to think about that in what proportion we getting from environment and how much we are giving to it। इसका मतलब ये है कि हमें ये एहसास होना चाहिए कि हम जो इन्वायरमेंट से चीज़ें ले रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, क्या उसके बदले हम इन्वायरमेंट को कुछ दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम इन्वायरमेंट से क्या ले रहे हैं, हम इन्वायरमेंट से एक ऑक्सीजन ले रहे हैं जो अच्छी, यानी कि फ्रेश ऑक्सीजन होती है, हम वो ले रहे हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो जिसकी वजह हम जिंदा रह रहे हैं। तो अगर हम ऑक्सीजन तो ले रहे हैं फ्रेश, लेकिन उसकी नतीजे में, उसके मुकाबले में हम इन्वायरमेंट को क्या दे रहे हैं? हम इन्वायरमेंट से एक अच्छी चीज़ ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, यानी ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो इसके बदले हम क्या कर रहे हैं? तो यानी कि हम इसके बदले उल्टा उसका नुकसान कर रहे हैं एनवायरनमेंट का। होना तो यही चाहिए कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन के बदले हम एनवायरनमेंट को उसकी यानी कि ख्वाहिश के मुताबिक उसको चीज़ें दें। मिसाल के तौर पर एनवायरनमेंट में हम पौधों की तादाद बढ़ा दें, जो प्लांट्स होते हैं इनकी तादाद बढ़ा दें। क्योंकि जिस जिस कदर इनकी तादाद ज़्यादा होगी प्लांट्स की, उस कदर जो एनवायरनमेंट है वो फ्रेश रहेगा, वो मजबूत रहेगा, अपनी जो फ़ज़ाई होती है, एयर पोल्यूशन को कम करे रखेगा किए रखेगा। तो इस तरह होता है, लेकिन हम करते नहीं ऐसे। उसके बाद जो हम गाड़ियों में पेट्रोल यूज़ करते हैं, उसके ज़रिए भी हम अपनी अपनी ही हवा एयर को आलूदा कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें फिर जो ऑक्सीजन हमारे फ्रेश नहीं रह पाती। तो इस तरह की प्रोसेस हैं, की एग्जांपल्स हैं। आगे है, नो डेज ह्यूमन एक्टिविटीज हैड अफेक्टेड वेरी बैडली द इन्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ एयर pollution, water pollution, noise pollution, cutting of trees carelessly, etc। वही बात कि हम अपने इन्वायरमेंट से अपनी ज़रूरियात के तहत चीज़ें तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन हम अपने इन्वायरमेंट को इसके बदले अच्छी चीज़ें यानी कि नहीं दे रहे। इसके मुकाबले में हम अपने इन्वायरमेंट को बुरी तरह यानी कि मुतासिर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जिसमें हमारे पास एयर पोल्यूशन आ जाती है। एयर पोल्यूशन में हम अपने गाड़ियों का पेट्रोल खारिज करते हैं, इंडस्ट्रियों से निकलने वाला धुआं होता है, उसके ज़रिए हम एयर पोल्यूशन का सबब बना रहे होते हैं एयर पोल्यूशन एयर को। उसके बाद वाटर पोल्यूशन है, यानी कि जो हम पानी है, इसमें हम जो होते हैं हमारे पास बैग्स होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं,
जो गंदगी चीज़ें होती हैं हम उनको नहरों में फेंक रहे थे, दरियाओं में फेंक रहे थे, तो भी ये एक पोल्यूशन का सबब बन रहा होता है, जिसको हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। इसी तरह नॉइज़ पोल्यूशन होता है, इसी तरह दरख्तों की कटाई कर लेते हैं लापरवाही की, जिससे वजह से हमारे पास कई कई बीमारियों का के अमराज जन्म लेते हैं। Our almost our economic is dependent on our environment, कि हमारी जो इकोनॉमिक है, ये छोटी सी डेटी लाइन है, लेकिन इस लाइन के पीछे बहुत से एक लॉजिक कंसेप्ट है कि जब इस कायनात का आगाज़ हुआ था, यानी कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, तो ज़िंदगी का आगाज़ हो चुका था। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग क्या करते थे कि अपनी ज़रूरियात के तहत फ्रूट्स इस्तेमाल किया करते थे, वेजिटेबल्स, सब्ज़ियाँ, गोश्त इस्तेमाल किया करते थे और अपनी ज़िंदगी बसर कर दिया करते थे। लेकिन उसके साथ साथ जिन इलाकों में कि किसी अशिया की यानी कि ज़रूर वाफर मकदार होती है, तो वो किसी दूसरे इलाके में भेज देते थे ताकि वो लोग भी इन चीज़ों को से नफ़ा हासिल कर सकें। तो इस तरह ट्रेड यानी कि तजारत हो जाती थी एक इलाके का दूसरे इलाके के साथ, एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ। ओके, तो इस तरह हम ट्रेड तजारत के ज़रिए हम अपनी इकोनॉमी लेते हैं, इकोनॉमी हासिल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आलमोस्ट तकरीबन जो हमारी इकोनॉमी है हमारे इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती है। हमारे मिसाल के तौर पर जो काश्तकारी होती है, खेती बाड़ी, इसमें भी ज़मीन ही इस्तेमाल होती है। ज़मीन हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा ही होता है, यानी कि जो लिथोस्फीयर हमने पहले डिस्कस यानी कि लिथोस्फीयर ये भी एक इन्वायरमेंट का हिस्सा ही है ना। तो इसी तरह जो हमारे पास दरख्त तो हो गए, इसी तरह हमारे पास जो नहरों का पानी होगा उसको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमारे ऑलमोस्ट जो इकोनॉमी का होती है ना, वो हम इन्वायरमेंट पर ही डिपेंड करती है। ओके, तो अब हम इसको मज़ीद आगे देखते हैं कि those who lack the sources are considered as poor and those who possess them are considered as rich। यानी कि जिन इलाकों में किसी अशिया की कमी होती है उन इलाकों को हम कहते हैं पुअर एरियाज, जबकि जिन इलाकों में किसी अशिया की वाफर मकदार होती है उन्हें हम लोग कहते हैं रिच एरियाज। अब हम अपने मुल्क वतन अजीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात करें, तो इसके जो एक खूबसूरत सूबा है हमारे पास बलूचिस्तान। तो क्या है बलूचिस्तान? ओके, तो बलूचिस्तान में से जो है ना गैस, ये एक वाफिर मकदार में पाई जा रही है। ओके, तो बलूचिस्तान के लोग तो चलो हासिल कर ही रहे हैं, लेकिन जब अब चूँकि पंजाब है, पंजाब में जो है गैस वो वाफिर मकदार में कुदरती तौर पर मौजूद नहीं है, इसलिए हम बलूचिस्तान से पाइप के ज़रिए जाएंगे सुई गैस, जो कि बलूचिस्तान का एक मकाम है, उससे हम गैस पाइपों के ज़रिए अपने सूबे पंजाब में लाते हैं। तो क्या हो गया, अब हमारा पंजाब क्या है पुअर एरियाज़ में आ जाता है और बलूचिस्तान रिच एरियाज़ में, क्योंकि इसके पास वाफाई मकदार में गैस है। ओके, आगे चलते हैं। वैल्यूएटिंग द इन्वायरमेंट इज़ नॉट ओनली टेल हाउ मच रिसोर्सेज दे हैव बट आल्सो हाउ दे यूटिलाइज दैम। यानी कि जो इन्वायरमेंट वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट वो हमें सिर्फ यही नहीं बताता कि इस इलाके में ये चीज़ कम है, इस इलाके में ये चीज़ ज़्यादा है, ये तो बताता है, लेकिन इसके साथ साथ जो होता है हमारे पास वैल्यूएटिंग ऑफ इन्वायरमेंट, वैल्यूएशन इन्वायरमेंट ये भी बताता है कि एक इलाके का दूसरे इलाके के साथ, दूसरे इलाके का तीसरे इलाके के साथ, एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ, और एक इन मुल्क का अपने अंदर किस तरह इन्वायरमेंट को बरकरार रखा जाए, किस तरह एक इन्वायरमेंट को अच्छी तरीके से आगे लेकर चला जाए, ये भी हमें बताता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट। यानी कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट हमें रिसोर्सेज बताने के साथ साथ हमें टेक्निक्स भी बताता है कि किन किन तरीक़ों से, किन किन मेथड से हम अपने इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं बेहतर से बेहतर। ओके, तो लास्ट में हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट है क्या।
an attempt to put monetary values are to environmental goods and services। और यानी कि जब हम अपनी इन्वायरमेंट से कोई चीज़ लेते हैं अपनी ज़रूरत के मतहत, ओके, तो उसके बदले में हम इन्वायरमेंट को क्या देते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट या वैल्यूएटिंग द इन्वायरमेंट। ओके, तो ये आज की छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पाक एम एन अकेडमी सब्सक्राइब भी नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।